हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप बिहार डीएलएड 2026 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि इस वर्ष आने की बहुत ही संभावना है। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे और उसमें हिंदी का प्रश्न पूछा जाता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विद्यालय शब्द में कौन सा समास लगा हुआ है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या अवयवी भाव समास। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, राम ने फल खाया वाक्य में कर्ता कौन है। राम, फल, खाया या ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राम। राम जो है इस वाक्य में कर्ता है। अगला प्रश्न है, सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। साथियों, प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। ता है, सु है, रता है या सुंदर है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ता। अगला प्रश्न है, लड़का खेल रहा है में कौन सा काल है। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल या संदिग्ध काल। लड़का खेल रहा है, कौन सा काल है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, अंधकार का विलोम शब्द क्या है। तम, प्रकाश, रात्रि या छाया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रकाश। अगला प्रश्न है, नदी बह रही है में क्रिया का कौन सा भेद है। सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक या प्रेरणार्थक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अकर्मक। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। साथियों, उपसर्ग किसी भी शब्द में पहले लगता है। पु, पुस्तक, आलय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, राम श्याम किस समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या अवयवी भाव समास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, बालक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। बालिका, बालिनी, बच्ची या कन्या। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बालिका। अगला प्रश्न है, मैं स्कूल जाऊंगा में कौन सा पुरुष है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उत्तम पुरुष। अगला प्रश्न है, कठोर का समानार्थी शब्द क्या होगा। कोमल, सख्त, मधुर या सरल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सख्त। साथियों, बिहार डीएलएड के लिए
हिंदी के 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप बिहार बीएड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसमें हिंदी के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, विनाश का विलोम शब्द क्या होगा? नाश, क्षति, निर्माण या प्रलय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, निर्माण। अगला प्रश्न है, जो देखा न गया हो उसे एक शब्द में क्या कहोगे? दृश्य, अदृश्य, अल्प या सूक्ष्म। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अदृश्य। अगला प्रश्न है, राजा का पुत्र के लिए एक शब्द क्या होगा? मंत्री, युवराज, कुमार या सेनापति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कुमार या राजपुत्र। अगला प्रश्न है, जो मरता नहीं उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अमर, अजर, अटल या अविनाशी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमर। अगला प्रश्न है, साहसी का विलोम शब्द क्या होगा? वीर, डरपोक, बलवान या धीरे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डरपोक। सत्रह नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन जल का पर्यायवाची नहीं है? नीर, वारी, तोय या अग्नि। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अग्नि। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अंबर, धरा, गगन या नभ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धरा। अगला प्रश्न है, कम बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या है? वाचाल, मौनी, मितभाषी या चतुर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मितभाषी। अगला प्रश्न है, अत्यधिक क्रोधी को एक शब्द में क्या कहेंगे? शांत, क्रोधी, उग्र या मृदु। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उग्र। अगला प्रश्न है, आँखों का तारा का अर्थ क्या होगा? शत्रु, प्रिय, धन या विद्यार्थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिय। 22वां प्रश्न है, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है? हार मानना, हरा देना, डर जाना या भाग जाना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हरा देना। अगला प्रश्न है, नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चोट लगना, बीमार होना, अपमान होना या क्रोधित होना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अपमान होना। अगला प्रश्न है, हाथ पीले करना मुहावरे का अर्थ क्या है? इनाम देना, विवाह करना, धोखा देना या मदद करना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विवाह करना। अगला प्रश्न है, पानी फिर जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? योजना असफल होना, जीत जाना,
नहाना या साफ होना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, योजना असफल होना। अगला प्रश्न है, ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत अधिक, बहुत कम, बराबर या पर्याप्त। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बहुत कम। अगला प्रश्न है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है का अर्थ क्या है? डरपोक होना, सतर्क होना, मूर्ख होना या आलसी होना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सतर्क होना। 28वां प्रश्न है, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पछताना, प्रसन्न होना, सोचना या डरना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पछताना। 29वां प्रश्न है, सिर पर चढ़ाना का अर्थ क्या होगा? सम्मान देना, बिगाड़ देना, डराना या रोकना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिगाड़ देना। 30वां प्रश्न है, कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? समझाना, भड़काना, सुनना या बताना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भड़काना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। वह स्कूल गया था, वह स्कूल गया था, वह स्कूल गए था, वह स्कूल जाती था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वह स्कूल गया था। अगला प्रश्न है, राम किताब पढ़ता है, यह वाक्य कैसा है? प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विधानवाचक या विस्मयादि बोधक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विधानवाचक। अगला प्रश्न है, कौन आया या कौन सा वाक्य है? विधानवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक या आज्ञावाचक। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रश्नवाचक। अगला प्रश्न है, वह कितना सुंदर दृश्य है, यह कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादि बोधक या संदेहवाचक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विस्मयादि बोधक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द चुनिए। स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वतः या आज़ादी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वतः। स्वतः जो है ऐसे लिखा जाएगा, स्व वो ता। अगला प्रश्न है, यदि तुम पढ़ोगे तो पास होगे, यह वाक्य कैसा है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या जटिल वाक्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है, भारत मेरा देश है में मेरा क्या है? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या संज्ञा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वनाम। अगला प्रश्न है, बहुत सुंदर फूल में सुंदर क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। बहुत सुंदर फूल में सुंदर क्या है? तो सुंदर
विशेषण है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वह तेजी से दौड़ा में अवयव कौन सा है? वह तेजी से दौड़ा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तेजी से। अगला प्रश्न है, राम ने श्याम को बुलाया में कर्म कौन सा है? राम, श्याम, बुलाया या ने? तो साथियों, राम ने श्याम को बुलाया, तो इसमें श्याम जो है कर्म है। अगला प्रश्न है, जो सब जगह विद्यमान हो उसे क्या कहेंगे? सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान या सर्वप्रिय? तो 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सर्वव्यापी। अगला प्रश्न है, दिन रात में कौन सा समास लगा हुआ है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या अवयवी भाव समास? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, विद्या का विलोम शब्द क्या होगा? ज्ञान, अज्ञान, बुद्धि या शिक्षा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अज्ञान। अगला प्रश्न है, निष्कपट शब्द का अर्थ क्या है? चालाक, कपटी, सरल या क्रूर? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सरल। अगला प्रश्न है, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे आप क्या कहेंगे? अनपढ़, अशिक्षित, अज्ञानी या इनमें से सभी? तो साथियों, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा उसे अनपढ़ भी कहेंगे, अशिक्षित भी कहेंगे, अज्ञानी भी कहेंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? गुरानी, गुरुआइन, गुरुआ या गुरु? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरुआइन। अगला प्रश्न है, फलधार वृक्ष में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, आलस का विलोम शब्द क्या होगा? परिश्रम, थकान, श्रम, कार्य? तो 48 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, परिश्रम। अगला प्रश्न है, नदी में नाव चल रही है में कौन सा काल है? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल या संदिग्ध काल? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, राम ईमानदार है में संज्ञा क्या है? साथियों, ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। तो राम ईमानदार है में संज्ञा क्या है? राम है, ईमानदार है या वाक्य? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राम। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।